हेलो फैमिली मेम्बर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साइज स्टिचिंग गर्ल। तो आज हमने इस ट्रेंडिंग स्लीव्स की स्टिचिंग करनी है। तो हमने इसे किस तरह से डिज़ाइनिंग किया है वो हम आज सीखेंगे। तो चलें हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो सिंपली हम जिस तरह से अपनी स्लीव्स की कटिंग करते हैं उसी तरह हमने 4 फोल्डेड क्लॉथ हमने लेनी है एंड इस तरह से हमने पहले ऊपर की साइड मार्किंग कर लेनी है एंड 3.5 इंचेस हम शोल्डर की डाउन देंगे इस तरह से। एंड यहाँ पे भी हम स्ट्रेट लाइनिंग खींच लेंगे। यहाँ पे हमने 9.5 इंच अपने आर्म होल का यहाँ पे लेंथ लेना है। हमने इस तरह से आप मार्किंग करें। देन हमने आर्म होल की शेप देनी है इस तरह से एंड देन हमने अपनी स्लीव्स की लेंथ लेनी है। तो आप अपनी स्लीव्स की जितनी भी लेंथ लेना चाहें उतनी ले सकते हैं। मैंने 16.5 इंचेस लिया है एंड हाफ इंचेस मैंने इसका मार्जिन का पॉइंट लिया है। तो इस तरह से हम दोनों लाइन को स्ट्रेट खींच लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। अब हमने अपनी बॉटम की लेंथ लेनी है। तो इस तरह से मैं 5.5 इंचेस अपनी बॉटम लूँगी एंड 1.5 इंचेस मैं इसमें मार्जिन रखूँगी इस तरह से। ये वाली मार्क को हमने यहाँ मिलानी है। तो चलिए मैं आपको लेग कर्व की हेल्प से इस तरह से हमने अपनी स्लीव्स में मार्किंग करनी है। अगर आप इस स्केल की हेल्प से मार्किंग करते हैं तो आपके स्लीव्स में बहुत ही अच्छा शेप आएगा। तो इस तरह से आप इसे अब कट कर लें। ये मैंने दोनों स्लीव्स की कटिंग आपको बताई है। तो इस तरह से हमने अपनी स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है एंड जो हम नीचे डिज़ाइनिंग करेंगे उसकी कटिंग अलग से करेंगे हम। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स कट हो गई है एंड देन हमने यहाँ पे कट्स लगानी है। तो इस तरह से हम इसे ओपन करेंगे एंड 2 पार्ट्स को ऊपर की साइड हमने आर्म होल का इस तरह से कट करना है। इस तरह से हमने यहाँ पे कट करनी है अपनी स्लीव्स को। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी ये देखें इस तरह से डबल फोल्ड हमने क्लॉथ लेनी है एंड इसे इस तरह से तिरछे में हमने फोल्ड करना है एंड जितनी हमारी बॉटम थी 5.5 इंचेस यहाँ पे इस तरह से हमने मार्किंग करनी है एंड स्ट्रेट लाइनिंग खींच लेनी है हमने। एंड यहाँ से हमने जहाँ पे मार्किंग की है वहाँ से आप जितने भी राउंड लेना चाहते हैं, फ्रिल लेना चाहते हैं, उतनी आपकी मार्किंग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 8 इंचेस लिया है एंड इसे राउंड इस तरह से शेप दे दूंगी मैं। इस तरह से हमने राउंड शेप देनी है एंड इसे सेम एज इट इज़ कट कर लेना है। ये मैं आपको 1 स्लीव्स के लिए फ्रिल कट कर बता रही हूँ। आपने सेम एज इट इज़ एक और फैब्रिक कट करनी है। यानी कि मैंने 4 फोल्डेड क्लॉथ लिया था तो आपने 8 फोल्डेड क्लॉथ लेनी है, तब आपकी दोनों स्लीव्स के लिए ये फैब्रिक इक्वल कट होगी। तो इस तरह से हमने अब यहाँ पे जहाँ पे 5.5 इंचेस लगाया था यहाँ पे इस तरह से हल्की सी राउंड देनी है हमने स्लीव्स में। तो इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। तो ये देखें इस तरह से हमने अपनी स्लीव्स की फ़ाइनल कटिंग कर ली है। तो ये कुछ इस तरह से हमारी ओपन होने के बाद स्लीव्स की पैटर्न दिखेगी। तो इसे हम इस तरह से, ये हमारा स्लीव्स डिज़ाइन बनकर इस तरह से रेडी होगा। ये देखो कुछ इस तरह से शेप आएगी हमारी। तो ऊपर की साइड हमने हाफ इंचेस छोड़कर इस तरह से इसे राउंड में मेज़र करना है। तो हमारी बॉटम जितनी थी 5.5 इंच, ये उतना ही आएगा। तो इस तरह की आपने 4 पीसेस कट करनी है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। देन अब हम इसे इस तरह से ओपन करेंगे एंड 1 पार्ट इसमें से लेनी है हमने एंड हमने इसमें लेस डिज़ाइनिंग करनी है। तो इस तरह से आप लेस लें एंड आपकी लेस डिज़ाइनिंग हो वो अंदर की साइड हमने इस तरह से डिज़ाइनिंग को रखते हुए पूरे राउंड शेप में हमने इस तरह से लेस को अटैच कर लेना है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें कोई सी भी लेस या पाइपिंग भी अटैच कर सकते हैं। मैंने इसमें इस तरह से लेस अटैच किया है। तो इस तरह से आपने पूरे राउंड में अपनी लेस को अटैच कर लेनी है। आपने 1 पार्ट में ही लेस अटैच करना है एंड दूसरे पार्ट को मैं आपको जोड़ना बताऊंगी। एंड गाइस, आपने मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो ये देखें इस तरह से हमने अपनी लेस को अटैच कर लिया है। अब हमने इसकी दूसरी पार्ट्स लेनी है, मीन्स इस तरह से हमने लेस अटैच कर लिया। अब हमने ये वाली फैब्रिक लेनी है इसी की एंड इसके ऊपर इस तरह से हमने फैब्रिक को रखना है एंड ये वाली सिलाई पे हमने सेम दोनों फैब्रिक को जोड़ लेना है इस तरह से। इस तरह से हम अपनी पूरी दूसरी फैब्रिक को अटैच कर लेंगे
बिल्कुल स्लोली स्लोली आपने इस तरह से स्टिचिंग करनी है एंड पूरी फैब्रिक को अटैच कर लेना है आपने। तो इस तरह से हमने अपनी पूरी फैब्रिक को अटैच कर लिया है। अब हमने जहाँ जहाँ पे इसकी राउंड है वहाँ पे हमने इस तरह से हल्की हल्की सी कट्स लगानी है हमने, ताकि हमारा फैब्रिक अच्छे से फोल्ड हो। तो इस तरह से हमने इसे अब सीधा कर लिया है। अब हम यहाँ पे एक स्टिच चलाएंगे, या फिर आप स्टिच नहीं चलाना चाहते तो आप अच्छे से प्रेस कर कर इसे सेट कर लें। मैंने इस पर स्टिच चला लिया है ताकि ये अच्छे से पक्का हो जाए। तो अब हम इसे इस तरह से डबल फोल्ड कर कर इसकी सेंटर पे कट्स लगाएंगे। देन हमने अपनी फैब्रिक को इस तरह से रखनी है कट्स के पास एंड 1 इंच का इस तरह से हमने ओवरलैप कर कर इस पर स्टिच चलानी है। फैब्रिक को 1 इंच ही ओवरलैप करें एंड देन इस तरह से स्टिच चलाएं। तो इस तरह से हमने अपनी स्टिच चला ली है। तो ये देखें, इस तरह से हमने इसे ऊपर से जोड़ लिया है। अब हमने इस तरह से अपनी स्लीव्स लेनी है एंड देन हमने जो अपनी बॉटम की मार्क की थी 5.5 इंचेस इस तरह से, वहाँ पे हमने सिंपली इस पर स्टिच चला लेना है। तो आपने इस तरह से सिंपली स्टिच चलाना है, आपने इसकी बॉटम को फोल्ड नहीं करना है अभी। इस तरह से हमने अपनी पूरी स्लीव्स को स्टिच कर लिया है। अब हम इसे सीधा करेंगे एंड इस पर कट्स लगाएंगे इस तरह से। ये देखें, सेंटर पे हमने कट लगाया है। अब हमने ये वाली अपनी कट को इस तरह से, ये देखें, इसमें इंसर्ट करना है अंदर की साइड एंड देन हमने इस पे पूरे राउंड में हमने स्टिच कर लेनी है अपनी स्लीव्स के साथ। इसे अटैच कर लेना है फ्रिल को। तो आप इस तरह से इस पे स्टिच कर लें। ये देखें, इस तरह से हमारी स्लीव्स अटैच हो गई है। तो इस तरह से कुछ इसका लुक आएगा। इस पे हम एक छोटी सी बो लगाएंगे यहाँ पे। तो चले हम इसका बो रेडी करते हैं। तो इस तरह से हमने फैब्रिक लेनी है एंड इसकी लेंथ मैंने 5 इंचेस ली है एंड इसकी विड्थ मैंने 3.5 इंचेस लिया है। तो आप इस तरह से 3.5 इंचेस पे मार्क करके इसे अच्छे से कट कर लें एंड चारों तरफ से हमने इस पर स्टिच चला लेनी है एंड देन हमने इस तरह से फैब्रिक को पकड़ना है एंड यहाँ पे हमने छोटा सा कट्स लगाना है एंड देन इसे सीधा कर लेना है हमने। इस तरह से हम इसे सीधा कर कर इसकी अच्छे से नोक निकाल लेंगे। आप निडल की हेल्प से भी इसे निकाल सकते हैं। अब जो हमने कट लगाया था उसे हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे एंड देन निडल की हेल्प से इसे हमने रेडी करना है। ये देखें, इस तरह से निडल की हेल्प से हम इसे स्टिच करेंगे। तो ये देखें, इस तरह से मैंने एक सिंपली पट्टी कट करी है 1.5 इंच की एंड मैंने इसे स्टिच कर कर फोल्ड कर लिया है। तो ये हमारी बो का पैटर्न है। अब हम इसे इस तरह से स्टिच करेंगे। बिल्कुल सेंटर से हमने निडल की हेल्प से इसे स्टिच करना है। तो इस तरह से हम इसे स्टिच कर कर अच्छे से 4-5 टाँके लगा देंगे ताकि ये ओपन ना हो दोबारा से। इस तरह से हम अच्छे से सिक्योर कर लेंगे इसे। तो ये देखें, इस तरह से हमने अपनी बो रेडी कर ली है। अब ये जो पट्टी हमने स्टिच की थी इसकी सिलाई को इस तरह से सेंटर पे कर कर हमने इस तरह से बो पे रख के हमने बिल्कुल, ये देखें, इस तरह से कर कर हमने बो को यहाँ पे स्टिच चलानी है एंड देन हमने इस तरह से फैब्रिक एक्स्ट्रा कट कर लेनी है। अब ये जो हमारी बो की पट्टी है इसे हम अपनी टूल की हेल्प से इसे सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी बो रेडी हो गई है। अब हम इसे निडल की हेल्प से ही अपनी स्लीव्स की, ये देखें, ये वाली जो डिज़ाइनिंग के पास हमने, ये देखें, बिल्कुल यहाँ पे हमने इसे अटैच करना है। हम निडल की हेल्प से ही इस बो को यहाँ पे अटैच करेंगे। तो हमने अपनी बो को अटैच कर लिया है। तो कुछ इस तरह से हमारी स्लीव्स का फाइनल लुक है। तो हमने अपनी दोनों स्लीव्स को सेम एज इट इज़ रेडी किया है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो इस तरह से मैंने ये ट्रेंडिंग स्लीव्स की डिज़ाइनिंग आपको रेडी कर कर बताई है। फाइनल स्टिच होने के बाद इस स्लीव्स का लेंथ जो है वो 20 इंच आया है रेडी। तो आपने जितनी भी स्लीव्स की लेंथ लेनी है उसी हिसाब से आप अपनी स्लीव्स की कटिंग करें। तो इस तरह से मैंने दोनों स्लीव्स को रेडी किया है। एंड गाइस, आपने इसी तरह की ट्रेंडिंग स्लीव्स एंड ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग देखनी है तो आप मेरी वीडियोस को फुल वॉच किया करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ यू जो मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। सो गाइस, इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, फ़ी अमानिल्लाह।